नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, CISF की एक लंबी वैकेंसी आई है जिसमें कांस्टेबल और फायरमैन पर 1149 पद हैं। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह एक गवर्नमेंट जॉब होती है। यहाँ पर साथियों टोटल पोस्ट 1149 आई है, किंतु यह अलग अलग स्टेट में इसकी संख्या अलग अलग है, तो इसका जो कट ऑफ होता है वह अलग अलग स्टेट के आधार पर होता है। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें कंफर्म कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल आपको देना पड़ता है, इसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है। आशा करता हूं आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एक भी आपका क्वेश्चन मन में जो आपके होता है वो कोई भी नहीं रह जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाना है। तो साथियों इसका जो फॉर्म है वह 29 जनवरी से शुरू हो चुका है और कब तक भरा जाएगा, 4 मार्च तक भरा जाएगा। तो साथियों फॉर्म जो है आप फिलअप करने का प्रयास स्टार्ट में ही करना, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप अभी तुरंत तत्काल आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। साथ साथ में शुल्क कितनी लग रही है, तो जर्नल, ओबीसी और EWS इनके लिए 100 रुपए फीस है और SC ST के लिए 0 रुपए फीस है। यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ये केवल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। साथियों बहुत यहाँ पर ये भी देखना है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो 18 से 23 वर्ष है, ये जर्नल के लिए है साथियों। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ओबीसी जर्नल और EWS ये दोनों के लिए कितना है साथियों, 18 से 23 वर्ष है। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट्स अगर कोई है तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, मतलब 23-3-26 साल। अगर 26 साल का है ओबीसी कैंडिडेट्स तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और वहीं SC ST कैंडिडेट है तो वह 20 ईयर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मतलब उसको 5 ईयर की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यह सभी राज्यों के लिए है। तो एज काउंटिंग कब से होगी साथियों, एज को काउंट कब से किया जाएगा, तो एज को जो काउंट किया जाएगा साथियों वह 4 मार्च 2022 से काउंट किया जाएगा ना। 4 मार्च 2022 को अगर वह कैंडिडेट जर्नल का है और EWS का तो 23 ईयर, अगर वह ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 26 ईयर, और अगर वह SC ST कैंडिडेट है तो 28 ईयर का होना यहाँ पर उसके अंडर होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। और 18 वर्ष से लेकर के साथियों 18 वर्ष से एबव होना चाहिए ना। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन साथियों 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th पास आउट आपको होना है और कंपलसरी किया गया है, और साथ साथ आप मैथ से हो। साइंस वहां पर साइंस साइड दिया गया है, साइंस साइड का मतलब होता है या तो आप मैथ्स से हैं या तो आप बायो से हैं, तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी कंडीशन दे दी गई, अगर आप जैसे आर्ट साइड से हैं और या कॉमर्स साइड से हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद ही आपको रिटर्न कराया जाएगा। तो रिटर्न ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन क्या रहती है, बट होपली मैं कह सकता हूं कि ऑफलाइन ही एग्जाम होने के चांसेस हैं। साथियों फिर एग्जाम कब हो सकता है इसका, तो आपको भी से कमर कस लेना है। पहले तो फॉर्म फिलअप होगा साथियों, इसके बाद फॉर्म फिलअप होने के 2 महीने तक में आपको एडमिट कार्ड अलॉट किया जाएगा फिजिकल के लिए। और नज़दीकी जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी में जहाँ जहाँ भी इसका मुख्यालय होगा, जहाँ जहाँ तक मतलब बुलाया जा सकता है बच्चों को, तो वहाँ से उनको बुलाया जाएगा और उनका फिजिकल कराया जाएगा। उनका चेस्ट मापा जाता है, और फिजिकल मतलब बहुत ही इतना टफ नहीं होता है जितना मतलब आर्मी वगैरह का होता है। जनरली अगर कोई मेहनती बच्चा है तो बड़े आराम से फिजिकल वो क्वालिफाई कर लेता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर साथियों सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और कितना समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना दिया जाएगा आपको, तो 100 क्वेश्चन के लिए साथियों आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट अर्थात
2 आवर का समय दिया जाएगा और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात साथियों नो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न को आपको 2 घंटे में हल करना है। तो आखिर सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है, तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे फेवरेट आप सबकी जो सब्जेक्ट है रीजनिंग। फिर मैं बताता हूं कि कितना आपको स्कोर मतलब आपको करना है। टारगेट देखो, टारगेट होना बहुत जरूरी होता है। रीजनिंग है, सेकंड नंबर पर है साथियों मैथ्स है, फिर आपका जीके है, और यहां पर साथियों हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश है। मतलब आपको चूज करना होगा, जैसे कि एसएससी जीडी में आपने देखा कि वहां पर आपको चूज करना है कि आप हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, और ये आपको बोथ में मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी कितने कितने पार्ट के रहते हैं, 25-25 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको पर सब्जेक्ट। आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 120 मिनट में। और साथियों टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है और नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर आपको अंक भी है ना, 25 25 25 25 टोटल आपको यहाँ पर साथियों 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात प्रश्न मिलेंगे 100, और यहीं पर साथियों आपको टोटल 100 अंक मिलेंगे, अर्थात 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एकदम कमर कस लेनी है। अगर आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा मेरिट हाई जा सकती है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं जाती है। यहाँ पर साथियों अगर आप क्योंकि फिजिकल और अपना मतलब अपना जो एग्ज़ाम है वो दोनों देखना है ना, तो पहले लगभग साथियों बहुत सारे अब ये फॉर्म पर डिसाइड करेगा कि कितना कट ऑफ जा सकते हैं। फिर भी अगर आप 70-75 कर लेते हो तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एकदम सेफ जोन में रहोगे। ये फिर पहले फॉर्म भरा जाए, इसके बाद फिर आगे भविष्यवाणी की जाए ना। अभी से केवल आपको फॉर्म भरना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। साथियों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम में, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि रेलवे वगैरह का एग्जाम आया है, इनका सबका रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि ये सब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती हैं। इनमें आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना भी सपना और अपने घर वालों का भी सपना साकार करिए। साथियों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, उसको आप कितना मेहनत करके कितने अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ये दैट्स इज डिपेंड ऑन यू। मतलब आप कितना अच्छा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें, जो भी नई वैकेंसी आती है, इसी के बारे में कुछ और आपको डिटेल देना है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।